Alright, so let's finally start with the chemical properties of haloalkanes. अब जो chemical properties है haloalkanes की बचा उनको हम तीन major categories में divide करते हैं. We have nucleophilic substitution reaction, we have elimination reaction, and then we have reaction with Nuttall. जिसमें से कि nucleophilic substitution reaction is the most important part of this chapter. That is something that I told you in the beginning of the section itself. कि nucleophilic substitution reaction सबसे important part है इस chapter का. I cannot really remember one single year in the last 15 years, since the inception of medical entrance exam, जहाँ पे questions have not been asked with respect to nucleophilic substitution reactions. It's a very, very important topic. CBSE, AIPMTs, state PMTs, in fact now of NEET, questions have been asked repeatedly, right? So I would want all of you to pay absolute attention while we're discussing this particular topic specifically. ठीक है, तो अगर बात करें nucleophilic substitution reaction की, तो let's break the term first. Nucleophilic comes from the word nucleophile. न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब फिली मतलब लव, न्यूक्लियस से प्यार, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. अब न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, विच इज़ वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट. न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. अब न्यूक्लियस से प्यार करने वाली स्पीशीज़, अब जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा वो खुद तो पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं, बच्चा सबको पता है, रिपेल ईच अदर. ये तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, पास नहीं आते. ठीक है, यानी अगर कोई न्यूक्लियस से प्यार कर रहा है या तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो तभी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई न्यूट्रल भी है तो उसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो. ठीक है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ लोन पे. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अमोनिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं. अमोनिया में देखो, अमोनिया है तो न्यूट्रल, बट इस पर लोन पेयर होता है, राइट. सो न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग बट अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. जो न्यूट्रल भी हो सकती है, न्यूट्रल है तो मतलब अगर उस पर लोन पेयर होंगे प्रेजेंट, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, और वरना वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तभी तो उसे पॉजिटिव के प्रति प्यार होगा. तो अब देखो क्या होता है, सब्सटीट्यूशन. अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहा है. किसको सब्सटीट्यूट कर रहा है? हैलोएल्केन्स पे हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है. तो हम सबको पता है हैलोएल्केन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ही होता है, CX या RX से रिप्रेजेंट कर लो. ठीक है, अब हम सबको बताया नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो हमने डिस्कस किया था कि हैलोजन्स आर more electronegative, and since they are more electronegative they pull the shared pair of electrons towards themselves. तो इसलिए हैलोजन थोड़ा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. इनका जो बॉन्ड होता है थोड़ा सा पोलर होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये कार्बन के पास आना चाहेगा, राइट, कार्बन के पास आना चाहेगा. लेकिन अगर इसे कार्बन के पास आना है तो इसे इस हैलोजन को हटाना पड़ेगा, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस. तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है. ठीक है, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कॉन्स्टेंटली से धमकी दे रहा है कि वहाँ से हट ले, मुझे आना है वहाँ पे. ठीक है, जो कार्बन जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ मेरा है, तो हट ले यहाँ से. तो हैलोजन बोलता है ठीक है यार, अब तो इतना कह ही रहा है तो चल ठीक है, मुझे भी इसके साथ ऐसा कोई रहने का शौक है नहीं, तो मैं चला जाता हूँ. तो क्या होगा, इस बॉन्ड के ना इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एक्स माइनस के फॉर्म में निकल लेता है एज अ लीविंग ग्रुप. ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है. तो कार्बन का प्लस और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस, ये माइनस प्लस दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट प्रीटी मच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, राइट. तो ये जो एक्स है ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके एक्स माइनस के फॉर्म में अच्छी लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है. दैट इज़ व्हाट इट इज़. अब अगर लीविंग ग्रुप के ऑर्डर की बात करें, मतलब कौन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो I माइनस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, उससे कम है Br माइनस, उससे कम है Cl माइनस, उससे कम है F माइनस. अब वाई डू आई से सो, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा क्यों है, बहुत इसके पीछे की एक बहुत वैलिड रीज़न है. I माइनस मैंने क्यों कहा सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, बिकॉज अगर आप देखो मान लो सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो उसमें अगर आप देखो RI, RBr, ठीक है, उसके बाद RCl, ठीक है, एंड देन RF. ठीक है, अब अब आप देखो जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जा रहे हैं, बेसिकली जो एटॉमिक साइज़ है, ये मैंने उल्टा ऑर्डर लिख दिया, राइट, बट आप समझो तो डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है. बॉन्ड लेंथ आपने देखा डिक्रीज़ हुई, हमारी बॉन्ड लेंथ कम होती गई. अब बॉन्ड लेंथ कम हो रही है यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है. यानी यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आके इनका बॉन्ड तोड़वाने में बहुत घपला करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत, बहुत तामझाम करना पड़ेगा. लेकिन यहीं पे ऊपर जो वंस अगेन अगर बच्चा मैं बात करूँ यहाँ पे, टेक अ डीप ब्रेथ. देखो अब बच्चे मैं बात करूँ ऐसा क्यों होता है. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो सेम एल्काइल ग्रुप है तो लेट्स से RF, RCl, RBr, ठीक है, RI. अब देखो बच्चा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं ना, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज़ हो रहा है, हैलोजन एटम की साइज इंक्रीज़ हो रहा है. तो जो RX की बॉन्ड लेंथ है, बेसिकली RX की जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ इन जनरल इंक्रीज़ हो रही है, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, अब देखो सबसे लंबा है
RF, ठीक है, फिर RCl, उससे लंबा है RBr, सबसे लंबा है RI, ठीक है। तो जो बेसिकली अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे लंबा है, राइट, उसका बॉन्ड अच्छा खासा लंबा है, उस बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो अगर ये बॉन्ड आसानी से टूटा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये जो आयोडीन है I माइनस के फॉर्म में अच्छे खासे लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, विच इज़ वाई वी से दैट I माइनस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, देन इज Br माइनस, देन Cl माइनस, एंड देन कम F माइनस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो यू नो रिएक्टिविटी ऑफ RX टुवर्ड्स NSR भी कुछ यही होती है कि अगर मान लो एल्काइल ग्रुप सेम है तो एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये जो हैलोजन है कि I माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा मतलब सेम एल्काइल ग्रुप है तो सबसे अच्छा मतलब कौन शो करता है, अगर मान लो एल्काइल ग्रुप सेम है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करता है? एल्काइल आयोडाइड्स, देन कम्स एल्काइल ब्रोमाइड, फिर उससे कम एल्काइल फ्लोराइड, तो सबसे कम कौन है? एल्काइल फ्लोराइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब आ जाते हैं बच्चे इनकी रिएक्शन। दीज आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो स्टार मार्क सम ऑफ दीज, यू नो, विच आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी एसेंशियल। अब बट इसका क्या करें, मतलब अगर देखो लास्ट में काम करती हूँ मैं, इसको मैं लिखवा देती हूँ आपसे, ठीक है। ऑल्दो मैंने बहुत ब्यूटीफुल कुछ अफकोर्स यार सुंदर नोट्स बनाने में टाइम लगता है, विच इज़ वाई आई कम विद प्रीपेयर्ड नोट्स, राइट। नोट्स बनाएंगे तो हमारी क्लासेस समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, अभी इतनी लंबे लंबे लेक्चर्स जा रहे हैं वैसे भी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे यू नो ये मैंने सब कुछ एक्चुअली समराइज करके तो लिख दिया, बट स्टिल आई वुड प्रेफर अ ब्लैंक स्लाइड। मैं ब्लैंक स्लाइड में आपको रिएक्शन बताती हूँ एंड देन विल क्विकली सम इट अप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। हियर्स अ ब्लैंक स्लाइड, ओके देयर यू गो, ठीक है। तो अभी ये ब्लैंक स्लाइड है, इस ब्लैंक स्लाइड पे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है बेसिकली, कंपाउंड दैट वी हैव इज, वन सेकेंड जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, ऑल राइट, ओके। तो जो हमारा कंपाउंड है दैट इज RX, राइट। हमारा जो कंपाउंड है वो है RX बेसिकली, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन, ठीक है, जिसमें हम सबको पता है जो हैलोजन है उससे पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, और जो हमारा अल्काइल पार्ट है उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, आई एम श्योर, वंस अगेन, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो है वो है RX, ठीक है। RX पे हमारा जो हैलोजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव है और जो अल्काइल पार्ट है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, राइट। अब नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, ठीक है, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं इसका रिएक्शन कराती हूँ, सबसे पहले इफ आई मेक इट रिएक्ट विद एक्वस KOH, या फिर लेट्स से एक्वस NaOH, या फिर एक्वस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड विच इज़ Ag2O, ठीक है। अब इनसे जब मैं इसका रिएक्शन कराती हूँ तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा। अब हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो एक्वस KOH, यहाँ पे K पे प्लस OH पे माइनस, ठीक है। तो बेसिकली OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो होगा OH माइनस। अब इस पर K प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और जो अल्काइल ग्रुप है उसमें पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ट्रैक करेंगे तो बेसिकली देखो X माइनस यहाँ आ जाएगा और ये OH माइनस जो है यहाँ चला जाएगा। सो बेसिकली व्हाट डू वी गेट, यहाँ मिलेगा हमें ROH बिकॉज OH माइनस यहाँ आ गया, और ये जो X माइनस है ये इसके साथ चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा KX, ठीक है। इन द सेम वे अब अगर NaOH की बात करूँ, once again, कोई नहीं, ऑल राइट। तो अब देखो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से हमारे पास है RX विच इज़ अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन, ठीक है, जिसमें हमें पता है जो हैलोजन है उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जो अल्काइल पार्ट है उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब एग्जैक्टली देखो क्या होता है। अब बचा मैं इसका एक्चुअली रिएक्शन लेट्स से कराती हूँ एक्वस KOH, ठीक है, या फिर एक्वस NaOH, ठीक है, या फिर लेट्स से एक्वस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और लेट्स से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ऑल द मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये जो मॉइस्ट Ag2O है ये एक्चुअली में बेसिकली इट्स नथिंग बट यू नो Ag2O जो वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो अगेन ये मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगी। तो ठीक है, दिस नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड राइट, अल्टीमेटली वो कंबाइन होकर तो यही बनाएगा AgOH। तो देखो अब क्या होगा ना यहाँ पे, अगर मैं एक एक करके बात करूँ, जैसे KOH की अगर मैं बात करूँ तो KOH में जो पोटाशियम है उसमें प्लस, OH में माइनस, ठीक है। तो बेसिकली OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH माइनस। अभी जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज देखो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, राइट। हैलोजन पार्शियल नेगेटिव, अल्काइल में पार्शियल पॉजिटिव, राइट। तो अब देखो अब यहाँ पे ना ये यहाँ पे आ जाएगा, OH माइनस यहाँ आ जाएगा, सब्सटीट्यूट कर रहा है ना बेसिकली, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। तो OH माइनस इस हैलोजन की जगह आ जाएगा और ये हैलोजन जो है K प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, राइट। तो अगर अब यहाँ पे मान लो OH मेरा इसके साथ आ गया हैलोजन मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ, तो मेरे पास हो गया ROH प्लस
ये एक्स माइनस यहाँ चला गया तो मेरे पास क्या आ गया प्लस के एक्स, ठीक है। अब यहीं पे मान लो मेरे पास आपके पास NaOH होता के OH की जगह, तो अगेन वही चीज़ हो रही होती Na प्लस OH माइनस, तो ये जो OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल है ये जाएगा और क्या करेगा, ये R के साथ कंबाइन हो जाएगा, राइट। ये हैलोजन को सब्सटीट्यूट, मतलब हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और हैलोजन की जगह खुद आ जाएगा, राइट। तो यहाँ ROH बन गया और ये जो X माइनस है, ये जो X माइनस है Na प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर मान लो हमारे पास ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता तो भी यही होता, सिल्वर पे +1 और OH पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH माइनस है बेसिकली ये OH माइनस जाएगा और इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही हम पढ़ रहे हैं, तो OH माइनस जाएगा, OH माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। और ये जो X माइनस है ये Ag के साथ कंबाइन करके हमें क्या दे देगा, ये Ag के साथ कंबाइन करके हमको दे देगा AgX। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना सबको समझ आया, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमें जो ऑब्टेन हुआ वो क्या था, ROH इज नथिंग बट अल्कोहल, ठीक है। इतना सबको समझ आया, आई रियली होप सो, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब मान लो मैं RX का रिएक्शन विच इज़ अल्काइल हैलाइड का मैं रिएक्शन लेट्स से KSH के साथ कराता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट कीप इट एज इट इज़, ठीक है। अब मान लो यही मैंने रिएक्शन, लेट मी जस्ट शॉर्टन इट अप 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया पहला रिएक्शन, ठीक है, पहला रिएक्शन, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ दूसरे रिएक्शन की, तो लेट्स से अब मैं RX का रिएक्शन कराती हूँ, अभी आपको KOH के साथ कराया था, अब लेट्स से KSH या NSH के साथ कराते हैं, KSH या NSH के साथ कराते हैं। ये क्या है, KSH NSH। अब देखो जैसे OH माइनस क्या था, हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। SH माइनस क्या होगा, हाइड्रोसल्फाइड होगा, ठीक है। OH माइनस था हाइड्रोक्साइड आयन ही तो होती है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ऐसी SH माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रोसल्फाइड होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, हाइड्रोसल्फाइड, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस। ओके, ये हो गया हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर क्या होता है, इस पर चार्ज कैसे प्लेस होगा, देखो इस पर K पे प्लस SH पे माइनस, Na प्लस SH माइनस, जैसे OH माइनस था, ठीक है, वैसे SH माइनस, ठीक है। और आई होप दिस इज क्लियर। सल्फर का एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज होता है, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। तो अब इसमें एक्जैक्टली देखो, ठीक है, यहाँ RX में तो हमें पता है हैलोजन में, ठीक है, मतलब बेसिकली अल्काइल हैलाइड में पता है हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और जो अल्काइल ग्रुप है उसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो ये देखो ये जो SH माइनस का न्यूक्लियोफाइल है, SH माइनस का न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा और इस हैलोजन की जगह सब्सटीट्यूट कर देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तभी तो कहलाएगा, SH माइनस का न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, तो यहाँ पे, और ये जो हैलोजन है X माइनस ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो कंपाउंड बना वो क्या होगा, RSH प्लस K प्लस के साथ ही X माइनस कंबाइन कर लेगा और मेरे पास मिल जाएगा KX, ठीक है। इन द सेम वे अगर मान लो NaSH होता, मतलब सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता, तो अगेन SH माइनस का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता और वो इधर हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर देता, ठीक है, X में, ठीक है। और हैलोजन जो होता है वो Na प्लस के साथ कंबाइन हो जाता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ये SH माइनस जो है बेसिकली ये जाएगा और R के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड दे विल बेसिकली फॉर्म RSH, ठीक है। और ये जो X माइनस है Na के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। तो हम जो शोइंग आप KSH भी ले सकते हैं, NaSH भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में जो प्रोडक्ट मिला RSH, ठीक है, जैसे ROH हमारा अल्कोहल होता है, RSH इज नथिंग बट थायोल, RSH क्या होता है, उसका थायोल होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, इतना आपको समझ आया, एंड या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ओके 1 सेकेंड, आई विल जस्ट शॉर्टन इट अप 1 सेकेंड, ठीक है, इतना सबको समझ आया, ओके गुड जॉब। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन के पीछे अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रिएक्शन में हमारे पास आ जाएगा अगेन RX का, लेट्स से अब मैं रिएक्शन करा रही हूँ NaOR सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन करा रही हूँ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, OR डैश लिख देते हैं ताकि दोनों एल्काइल ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब देखो NaOR डैश की अगर मैं बात करूँ तो हम सबको पता है Na पे प्लस होता है, OR डैश में बेसिकली ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। OR डैश में जब हम अल्कोक्साइड आयन की बात करते हैं, OR इज नथिंग बट अल्कोक्साइड, राइट। तो OR की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली अल्कोक्साइड ग्रुप जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे भी हमें पता है, देखो ये हैलो एल्कीन में तो हमें पता ही है, ये हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और जो अल्काइल है से पार्शियल पॉजिटिव। तो अब अगेन क्या होगा, ये OR माइनस कह रहे हैं, सॉरी, ये जो OR डैश, हाँ OR माइनस, अब माइनस तो हम बाद में बोलते हैं ना यूजुअली, ये OR डैश का बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये जाएगा और इस हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, और ये जो X माइनस है कि यहाँ पे आके इसकी जगह ले लेगा, तो ये Na के साथ बॉन्ड बना लेगा, राइट। सो व्हाट डू वी एक्चुअली गेट, ये OR डैश का जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है OR माइनस का, ये हैलोजन को जाके रिप्लेस करेगा एंड आई गेट ROR डैश, ठीक है। ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन की साइड से, नेगेटिव की साइड से, तो ROR डैश प्लस ये X माइनस Na के साथ बॉन्ड बना के क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म NaX, क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा।
आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी। तो आर ओ आर डैश क्या हो जाएगा, आर ओ आर डैश इज नथिंग बट ईथर। आर ओ आर डैश क्या हो गया, ईथर हो गया। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी। सबको समझ आ गया, ये सबको समझ आ गया, आई रियली होप सो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन हमने देख ली। उसके बाद एक काम करेंगे, इसको रिकैप तो एक साथ ही करेंगे। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। ठीक है, अब देखो, अब एक्चुअली में अगर मैं देखूँ 4th रिएक्शन की मैं बात करूँ, तो लेट्स से हमारे पास है, और हमारे पास थे RX का रिएक्शन अब मैं करा रही हूँ। अभी मैंने किसके साथ करा है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। अब मैं सोडियम थायोलेट के साथ कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि ये था अपना अल्कोक्साइड, ठीक है, अल्कोक्साइड OR-, ठीक है, मतलब RO-, इसको OR ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार। अल्कोक्साइड आया ना, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए मैं ऑक्सीजन को बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे SR डैश जिस पे सल्फर पे माइनस चार्ज हो, ठीक है, इसको एक्चुअली SR डैश जिस पे सल्फर पे माइनस चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं थायोलेट। इसको हम बोलते हैं थायोलेट आयन। ठीक है, तो थायोलेट आयन, ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसका रिएक्शन कराती हूँ सोडियम थायोलेट के साथ, NaSR के साथ और डैश ले लेती हूँ। इसमें हम सबको पता है जो सल्फर है बेसिकली उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पे Na+ होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगेन वेरी वेरी सिंपल, बस कुछ नहीं, सब्सटीट्यूशन करना है। ये जो SR डैश है, SR डैश बेसिकली जो है इसका न्यूक्लियोफाइल जाएगा और इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। एंड द कंपाउंड दैट आई एक्चुअली गेट इज R। देखो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, सल्फर की साइड से अटैक होगा, तो RSR डैश प्लस NaX, RSR डैश प्लस NaX, X माइनस यहाँ पे सोडियम के साथ कंबाइंड होकर NaX बना देगा। सो अब मुझे ये जो कंपाउंड मिला, ठीक है, ROR डैश तुम सबको पता है, ROR डैश इज नथिंग बट ईथर। ROR डैश तो ईथर था, बट ये RSR डैश क्या है बचा, RSR डैश इज नथिंग बट थायो ईथर। ये क्या है बच्चा, RSR डैश, दिस इज थायो ईथर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। ये सबको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया, आई रियली होप सो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट शुड एक्चुअली मेक सेंस एंड दैट्स द ओनली पर्पस बिहाइंड लॉन्चिंग दिस डिटेल क्रैश कोर्स, राइट। ओके, अब लेट्स से नेक्स्ट है हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नंबरिंग, आई थिंक दिस शुड बी रिएक्शन नंबर 5। और एक्स का लेट्स से अब रिएक्शन में करा रही हूँ अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3। अमोनिया पे एक लोन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्शन होता कैसे है। RX का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा है। अमोनिया को मैं ऐसे लिख रही हूँ NH2H के फॉर्म में लिख रही हूँ, NH2H के फॉर्म में। नाइट्रोजन पे अपना बेसिकली लोन पेयर है प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और जो एल्काइल ग्रुप है उससे पार्शियल पॉजिटिव। अब बिकॉज देखो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ओइंग टू द लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पे बेसिकली पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस हाइड्रोजन पे थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब पार्शियल ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जो H+ है X- के साथ कंबाइन कर लेता है, HX बना लेता है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा, अगर आप ध्यान दो तो ये H+ X- के साथ कंबाइन करके HX बना लेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो है NH2 का न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा, NH2 का न्यूक्लियोफाइल, और ये बेसिकली इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, और हैलोजन की जगह ये आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा RNH2। RNH2 बच्चा क्या है, RNH2 जिस पर नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की साइड से, ठीक है, इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देगा। इट विल सब्स्टिट्यूट द हैलोजन बेसिकली। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी तो कह रहे हैं। अभी RNH2 क्या है, इसमें अगर आप देखोगे जो नाइट्रोजन है वो एक अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो दिस इज 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, समझ आ रहा है। ठीक है, रियली होप सो। ओके, it's been so long, right? I've been sitting for a stretch, but okay, it's fine as long as it helps you understand this. Okay, it's fine, it'll be worth it. Okay, so moving on to the next one, which is reaction number 6. Reaction number 6 की अगर मैं बात करूँ, reaction number 6 में RX का रिएक्शन बच्चा हम किससे करा रहे हैं। अभी हमारे पास क्या बना था, लास्ट चीज़ जो हमारे पास बनी थी, 1 सेकेंड जस्ट अ मोमेंट, जो हमारे पास बना था वो था प्राइमरी अमीन, राइट। लास्ट चीज़ जो हमारे पास बनी थी इट वॉज प्राइमरी अमीन। अब मैं काम करूँगी, इसी से रिएक्शन कराऊंगी, इसको मैं डिलीट नहीं करती हूँ, इंस्टेड जस्ट reduce the size 1 second. तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज समटाइम्स इट दो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ ना, अब इसका कंटिन्यूएशन विच इज़ लाइक 6th। ठीक है, अब मैं RX का रिएक्शन जो है ना बच्चा, इसे प्राइमरी अमीन से कराती हूँ। अमोनिया से कराया, अमोनिया से बना प्राइमरी अमीन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन। तो इसका रिएक्शन अब मैं RNH2 से कराती हूँ, इसका RNH2 से कराती हूँ। तो मैं अगर इसका रिएक्शन RNH2 से कराऊंगी ना, सो आई वुड वांट ऑल टू पे अटेंशन। देखो RX तो हमने लिख ही दिया, X पे पार्शियल नेगेटिव और एल्काइल पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, RNH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, RNH और H, दूसरे H को ऐसे। नाइट्रोजन पे बेसिकली लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन पे बेसिकली पार्शियल नेगेटिव
नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इतना सबको समझ में आया। अब बेसिकली देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो H प्लस है इस X माइनस के साथ रिएक्ट करके HX के फॉर्म में ये तो निकल जाएगा, इसका तो सॉर्टेड है। ये H प्लस X माइनस के साथ रिएक्ट करके HX के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो RNH, ठीक है, नाइट्रोजन पे बेसिकली लोन पेयर है, ठीक है। और नाइट्रोजन की साइड से अटैक होगा, नाइट्रोजन की साइड से अटैक होगा, तो नाइट्रोजन की साइड से अटैक होगा तो देखो RNH, ठीक है। ये तो यही वाला ग्रुप है RNH, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर है, तो देखो लोन पेयर की साइड से यहाँ पे ये देखो नाइट्रोजन की साइड से अटैक हुआ और मेरे पास अब ये जो स्ट्रक्चर बना RNHR, दिस इज एक्चुअली 2 डिग्री अमीन। ये क्या बना बच्चा? दिस इज 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन है ये, ठीक है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखिए इफ ऑब्जर्व केयरफुली, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया सेकेंडरी अमीन, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। डू नॉट वरी, आई नो ये इसलिए तो मैं इसको नोट्स को ऑलरेडी लिख के लाई हूँ, बट यू नो दैट विल ओनली मेक सेंस वंस वी आर वेल वर्स्ड विद इट। सो डू नॉट वरी, आई हैव एवरीथिंग इन प्लेस फॉर यू। हम क्विकली रिकैप भी कर लेंगे, बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, बट वंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑल्सो, राइट, इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिकोड द टैबुलर फॉर्म। एक बार आपको रिएक्शन भी तो अच्छे से वेल बेस्ड होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ रिएक्शन नंबर 7 की, तो अब इसमें मैं RX का रिएक्शन बच्चा करा रही हूँ सेकेंडरी अमीन के साथ, ठीक है। तो अमोनिया से बना प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से बना सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ RX का, तो लेट अस सी व्हाट डू वी एक्जैक्टली गेट। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब मैं इसका रिएक्शन के RNHR के साथ मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, RX का रिएक्शन में करा रही हूँ 2 डिग्री अमीन। अब मैं इसको ऐसे हाइड्रोजन को थोड़ा एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो बिकॉज नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस हेलो एल्केन में अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और अल्काइल पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका तो बहुत सॉर्टेड है, जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करके तो निकल लेंगे HX के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो H है ये X के साथ कंबाइन करके HX के फॉर्म में ये तो निकल लिया अपना, ये तो सॉर्टेड है भाई, ये तो HX के फॉर्म में निकल लिए दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस, राइट। तो अभी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की साइड से इस पर अटैक होगा, राइट। तो पहले अगर मैं इस ग्रुप को ही लिखूँ N डबल बॉन्ड सॉरी N लोन पेयर R, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है नाइट्रोजन की साइड से बेसिकली इस पर अटैक होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा एंड दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है। तो नाइट्रोजन की साइड से कंबाइन हो गया और अब हमें मिला ये स्ट्रक्चर एंड व्हाट एक्जैक्टली इज दिस, दिस इज 3 डिग्री अमीन या टर्शरी अमीन, ठीक है। जहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो नाइट्रोजन है वो 3 अल्काइल ग्रुप से कंबाइंड है। नाइट्रोजन जो है इट इज़ कंबाइंड और इट इज़ अटैच टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। नाइट्रोजन जो है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। नाइट्रोजन इज एक्चुअली अटैच टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब हमारे पास अभी भी कुछ और, अभी तो बहुत रिएक्शन है, डू नॉट वरी, द लिस्ट इज अ बिट लॉन्ग एंड यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड, ओके। सो आई वाज सेइंग, अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ आई एम नॉट गॉन रॉन्ग विद द सीक्वेंस, दिस शुड आइडियली बी नंबर 8 और नंबर 9, 1 सेकेंड let me check. Okay, we are done with 7, so this should ideally be number 8. Okay, अगर मैं नंबर 8 की बात करूँ, सो नंबर 8 में अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन RX का रिएक्शन बच्चा मैं करा रही हूँ सोडियम एल्केनाइड के साथ, राइट। व्हाट इज एल्केनाइड? RC ट्रिपल बॉन्ड C Na+, ठीक है। यहाँ देखो C-। अब देखो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, ऑलराइट। सो जैसे कि मैंने बोला RX का रिएक्शन बच्चा जब हम R माइन बच गया, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से अब बेसिकली बच्चा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम RX का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम एल्काइनाइड के साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na+, ठीक है। अब देखो Na+ इज बेसिकली सोडियम आयन, ठीक है। और ये जो होता है ना RC ट्रिपल बॉन्ड C-, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एल्काइनाइड, दिस एनायन इज एक्चुअली रेफर टू एज एल्काइनाइड, ठीक है। तो ये सोडियम एल्केनाइड है, ठीक है। तो अब एक अगेन वेरी लॉजिकल, राइट। अगर हम सोडियम एल्केनाइड का इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है सोडियम पे प्लस और RC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, ठीक है। तो अगेन ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब ये आएगा, ये देखो यहाँ पे तो ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये X- को रिप्लेस कर देगा, इसको हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, हैलोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, और जो X- है ये यहाँ पे Na+ के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो जाएगा R, अभी मैं इसी का बॉन्ड लिख रही हूँ, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड C-, ठीक है। और ये नेगेटिव वाली साइड से ही जाके अटैक करेगा इस पर अल्काइल ग्रुप पे, और ये अपना अल्काइल ग्रुप का कार्बन, ठीक है। अब ये जो X- है ये Na+ के साथ कंबाइन करके बना लेगा NaX, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बेसिकली बन गई हमारे पास एल्काइन,
हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एल्काइन बन गया, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन बन गया और NaX बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद बच्चों और डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में RX का रिएक्शन हम बच्चा किसके साथ करा रहे हैं, RX का रिएक्शन हम करा रहे हैं KCN के साथ, किसके साथ, KCN के साथ करा रहे हैं, ठीक है। KCN इज नथिंग बट पोटेशियम साइनाइड, राइट, इट्स नथिंग बट K प्लस CN माइनस, ठीक है। तो अगेन वेरी क्लियर, ठीक है। यहाँ हेलो एल्केन में जो X है बेसिकली से पार्शियल नेगेटिव और जो A है अल्काइल ग्रुप से पार्शियल पॉजिटिव, तो CN माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और X माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास बनेगा RCN प्लस KX, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट, वी एक्चुअली गेट अल्काइल साइनाइड, हमें क्या मिलता है, अल्काइल साइनाइड मिलता है, ठीक है। और कार्बन की तरफ से, कार्बन की साइड से बॉन्ड बन रहा है। अब वाई माई प्लेइंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट टू नो इन अ वाइल, बिकॉज अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ, लेते RX का रिएक्शन अगर मैं KCN की जगह यानी पोटेशियम साइनाइड की जगह सिल्वर साइनाइड से कराऊँ, AgCN से कराऊँ, तब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी ये होगा Ag प्लस CN माइनस, तो CN माइनस जाएगा तो यहाँ पे RCN बन जाएगा और AgX बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज CN जो है, देखो हम सबको पता है जो CN है बेसिकली, हमने वी हैव डन कोऑर्डिनेशन विद कंपाउंड्स, राइट, एंड वी आर ऑल वेल वर्स्ड विद द फैक्ट दैट जो CN माइनस है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी मतलब दोनों साइड्स अवेलेबल होती हैं बॉन्डिंग के लिए। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना इसके केस में, जैसे मतलब अगर KCN की अगर मैं बात करूँ तो KCN तो बच्चा आयनिक कंपाउंड होता है, KCN इज नथिंग बट K प्लस CN माइनस, ये एक्चुअली में एक आयनिक कंपाउंड है। बट अगर मैं AgCN की बात करूँ ना, AgCN आयनिक कंपाउंड नहीं, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कुछ ऐसा होता है AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ N पे लोन पे है, ठीक है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे यहाँ कार्बन जो है भले ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ जो कार्बन है, कार्बन के तो चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, और बस नाइट्रोजन बचा है, सो नाइट्रोजन इज द ओनली साइट विच इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिर्फ नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट्रोजन की साइट अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ना नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है, सो वी बेसिकली गेट RNC प्लस AgX, ठीक है, और ये X माइनस यहाँ आ जाएगा AgX, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, अल्काइल साइनाइड की जगह अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन की साइड से अटैक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से अटैक हुआ, सो इंस्टेड ऑफ अल्काइल साइनाइड वी गेट अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या देखने को मिलता है बच्चा, हमें देखने को मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी, इतना सबको समझ में आ रहा है, आई रियली होप सो, ठीक है। उसके बाद लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब ऐसे ये हो गया हमारे पास 10 रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, विच इज रिएक्शन नंबर 11, ठीक है। जैसे कि RX का रिएक्शन लेट्स से अब मैं कर रहा हूँ सिल्वर नाइट्राइट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट ना NO2 माइनस, NO2 माइनस क्या होती है, दिस इज नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो सिल्वर नाइट Ag प्लस NO2 माइनस, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे तो हैलोजन के केस में हैलोजन पे बेसिकली पार्शियल नेगेटिव और एल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अगेन बहुत सिंपल है, बट अगेन हमें, ठीक है, तो यहाँ पे NO2 माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है, और X माइनस यहाँ आएगा, सो द कंपाउंड दैट वी एक्चुअली गेट इज RNO2 प्लस Ag प्लस के साथ X माइनस जुड़ जाएगा, सो AgX, दिस इज व्हाट वी गेट, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू ट्रेस दैट पैटर्न, विच इज़ वाई अगर मैंने ये जहाँ लिखा है ना, 1 सेकेंड देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो आई ऑल्सो पुट अ स्टार मार्क हियर बिकॉज दीज फोर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। साइनाइड, आइसोसाइनाइड का नाइट्राइटो O क्या है वो पूरा सब अभी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी आप पहले रिएक्शन समझो कि हो कैसे रहा है, ठीक है। फिर देखो RX का रिएक्शन बच्चा हम किसके साथ करा रहे हैं, RX का रिएक्शन हम करा रहे हैं, RX का रिएक्शन अभी हमने किसके साथ करा है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ करा है। अब लेट्स से हम करा रहे हैं इसका पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तो अब आप बोलोगे कि हाँ मैम K प्लस NO2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगेन क्या बनना चाहिए, एज पर द प्रीवियस इक्वेशन यहाँ बनना चाहिए RNO2 प्लस KX, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, तो अब एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मिस्ट्री बिहाइंड इट, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन NO2 जो होता है बेसिकली आयनिक होता है, ठीक है। वैसे AgNO2 जो होता है वो कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो NO2 माइनस है, इसमें जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा RONO प्लस ये जो X माइनस है K प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, KX बना लेगा, राइट। तो यहाँ ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बना है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बना है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट RNO2 की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है बच्चा, ये हमारा अल्काइल नाइट्राइड, ये क्या है, वन सेकेंड,
तो बच्चा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या है, ये है नाइट्राइट टू एन। नाइट्राइट टू एन मतलब नाइट्रोजन की साइड से बेसिकली बॉन्ड बना है, ठीक है, नाइट्रोजन की साइड नाइट्राइट टू एन। पर यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है हमारा नाइट्राइट टू ओ, बिकॉज ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बना है, दिस इज नाइट्राइट टू ओ। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। ये सबको समझ में आ गया? आई रियली होप सो। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। ठीक है, अब इतना होगा। अब चलो एक काम करते हैं, लेट मी गिव यू लाइक अ क्विक रिकैप ऑफ विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार एंड या यू विल बी गुड टू गो आफ्टर दैट। आरएक्स का रिएक्शन बच्चा हम किससे करा रहे हैं? एक्वस KOH। जब हम देखो वंस अगेन देखो ओके अब देखो बच्चा, हम आरएक्स का रिएक्शन अगर एक्वस KOH या NaOH या AgOH या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? K+OH-। बेसिकली OH- का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ तुम्हें पता है हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और ये जो अल्काइल है से पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, OH- का न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता है और X- यहाँ चला जाता है, सो ROH बनता है बिकॉज OH- का न्यूक्लियोफाइल यहाँ है ROH, और ये जो X- है यहाँ चला जाएगा। अगर पोटेशियम वाले में गया तो ये KX, NaX, AgX रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर KSH बेसिकली क्या होता है? जैसे OH- होता है हाइड्रोक्साइड, SH- होता है हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर पे माइनस चार्ज होता है बेसिकली K+SH-। ठीक है, तो अगेन SH- का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो यहाँ पे जाएगा हैलोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, तो मेरे पास क्या बनता है? RSH। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो RSH इज थायोल, और K+ के साथ X- जुड़ जाएगा तो KX बन जाएगा। ठीक है, अगेन फिर है हमारे पास NaOR है सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, मैंने उसको एक्सपैंड करके इस तरीके से लिखा Na+। और देखो NaOR में बेसिकली हम सबको पता है Na पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस होता है, राइट? उस R' से रिप्रेजेंट करते टू काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश द टू, राइट? सो Na पे प्लस OR' में बेसिकली जो हमारा अल्कोक्साइड है उसमें ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, राइट? तो बेसिकली OR- का OR' बेसिकली जो ये है इसका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, अल्कोक्साइड का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और ये इस सब हैलोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा? R, ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव की साइड से ROR', दिस इज ईथर, और Na+ के साथ ये X- जोड़ के NaX बना देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर है हमारे पास NaSR। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था OR' तो होता है अल्कोक्साइड, बट ये SR' जिसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज होता है, दिस इज थायोलेट आयन। दिस इज एक्चुअली थायोलेट आयन, जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इट्स अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो Na पे प्लस SR पे माइनस। ठीक है, तो अगेन Na+ X- के साथ कंबाइन करके NaX बना देगा, और ये देखो यहाँ पे बेसिकली सल्फर पे माइनस है, राइट? NaSR में सल्फर पे माइनस चार्ज है, तो बेसिकली सल्फर की साइड से यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, राइट? तो R'-SR। ठीक है, R'-SR, ये क्या बन जाएगा? थायो ईथर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ROR' था ईथर। ठीक है, ROR' था ईथर, RSR' क्या हो जाएगा? थायो ईथर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, फिर RX का रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ कर रहा हूँ बच्चा। अगर RX का रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ कर रहा हूँ, व्हाट डू आई एग्जैक्टली गेट? RX का रिएक्शन बच्चा अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, इसको अगेन एक्सपैंड करके मैंने बताया था लिख के कि इसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराएं, ठीक है, तो NH2H के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। इसका तो पार्शियल नेगेटिव होता ही है, और ये अल्काइल पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? जो ये हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव X के साथ कंबाइन करके HX बनाएगा। ठीक है, और NH2 इस R- के साथ वन सेकेंड, नाउ आई एम लूजिंग माई सैनिटी। ओके, विल कंटिन्यू एग्जैक्टली फ्रॉम हियर।